नमः संस्कृताय। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज मैं आप लोगों को अपठित गद्यांश का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। अपठित गद्यांश से संबंधित मैट्रिक में 13 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम प्रश्न 7 अंक का तथा द्वितीय प्रश्न 6 अंक का होता है। दोनों प्रश्नों में एक एक विकल्प भी होता है, इसलिए हल करने से पहले दोनों गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। जो गद्यांश आपको सरल लगे उसी गद्यांश को करें। प्रथम गद्यांश 7 अंक का है, मैं पहले उसका अभ्यास कराता हूँ। प्रथम गद्यांश और द्वितीय गद्यांश में एक अंतर होता है कि प्रथम गद्यांश में उसका शीर्षक पूछा जाता है, 1 नंबर का वो अधिक हो जाता है, और द्वितीय गद्यांश में शीर्षक नहीं पूछा जाता है, इसलिए वह 6 अंक का हो जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो गद्यांश दिया होता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसादगुणयुक्ता ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। कालिदासस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, षष्ठी का अर्थ होता है का के की। तो कालिदास की लोकप्रियता शब्द है, लता के समान रूप चलेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। तो कालिदास की लोकप्रियता का कारणम यानी कारण, तस्य कस्य कालिदासस्य प्रसाद गुण से युक्त ललित परिष्कृत शैली है। यानी प्रसाद गुण ये काव्य का गुण है, परिष्कृत शैली है, उनकी शैली कैसी है? परिष्कृत है। शब्द लाघव कालिदासस्य कलात्मक रुचि परिचायक अस्ति। शब्द लाघव, छोटे शब्दों को लिखना, शब्द लाघव कालिदास के कलात्मक रुचि का परिचायक है। तस्य अलंकारेषु, तस्य मतलब कालिदास के अलंकारों में, उपमाया षष्ठी विभक्ति एक वचन, उपमा का प्रयोग अद्वितीय अस्ति, अद्वितीय है यानी प्रथम है। उनका अलंकारों में उपमा का प्रयोग, कालिदास ने जितने भी अलंकारों का प्रयोग किया है उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा, अद्वितीय है। चरित्र चित्रणे कालिदासः अतीव पटु अस्ति। चरित्र चित्रण में यानी पात्रों के चरित्र चित्रण करने में कालिदास अति पटु, बहुत ही योग्य है, बहुत ही होशियार और प्रवीण है। भाषा भावश्च, भाषा और भाव, पात्रानुकूलौ तिष्ठतः, पात्र के अनुकूल व्यवस्थित करते हैं, रखते हैं। पात्रानुकूलौ, पात्र के अनुकूल, जो पात्र होते हैं उस नाटक में या उस काव्य में उसके अनुकूल भाषा को और भाव को रखते हैं। कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का प्रकृति चित्रण बहुत ही सुंदर है। कालिदासस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रकृति चित्रणम अतीव बहुत ही, रम्यम यानी सुंदर, अस्ति मतलब है। कालिदास मतेन, कालिदास के मत के अनुसार, तपसा तृतीया विभक्ति एक वचन, तप से, प्रेम निर्मलम पुष्टम च भवति। प्रेम निर्मल और पुष्ट होता है, च का अर्थ पहले लगाया जाता है। कालिदास के अनुसार तप से, तपस्या करने से प्रेम निर्मल और पुष्ट होता है। कालिदास उपमा प्रयोगे प्रसिद्ध अस्ति। कालिदास उपमा के प्रयोग में बिल्कुल ही सिद्ध है, प्रसिद्ध है। कालिदास कहा भी गया है उपमा कालिदासस्य, कालिदास का जो उपमा है वो विश्व प्रसिद्ध है। आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदासस्य किम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध क्या है? तो प्रश्न में आप देखेंगे किम रम्यम अस्ति, कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास का जो प्रकृति चित्रण है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। कालिदासस्य किम अतीव रम्यम,
यहाँ किम सबसे पहले ध्यान देना है, जिस लिंग में, जिस वचन में, जिस विभक्ति में प्रश्न होता है उसी लिंग और विभक्ति और वचन में उत्तर भी देना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, कालिदासस्य किम अतीव रम्यम। तो कालिदासस्य प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। तो किम के स्थान पर क्या होगा, प्रकृति चित्रणम। चूंकि प्रश्न कहता है एक पदेन उत्तरत, एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर होगा प्रकृति चित्रणम। क्या होगा, प्रकृति चित्रणम, प्रकृति चित्रणम। दूसरा प्रश्न है, कस्य उपमा प्रयोगः अद्वितीयः अस्ति। कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रश्नवाचक शब्द है। कस्य यानी किसका, उपमा प्रयोगः उपमा का प्रयोग, उपमा अलंकार का प्रयोग अद्वितीय है यानी बहुत ही अच्छा है। अद्वितीय कहा जाता है जो द्वितीय ना हो अर्थात प्रथम हो। तो किसका उपमा प्रयोग बहुत ही अच्छा है। प्रश्नवाचक शब्द में पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर भी पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही होगा। तो किसका उपमा प्रयोग बहुत ही अच्छा है, आप गद्यांश में देखेंगे, तस्य उपमा अलंकारेषु, तस्य अलंकारेषु उपमायाः प्रयोगः अद्वितीय अस्ति। यहाँ सर्वनाम में लिखा हुआ है, लेकिन उत्तर आपको देना है संज्ञा में। तस्य अर्थात कस्य, किसका, तो यहाँ तस्य आया है कालिदास के लिए, तो यहाँ उत्तर होगा कालिदासस्य, कालिदासस्य, कालिदासस्य ही लिखना होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द में कस्य लिखा हुआ है, कस्य अर्थात कालिदासस्य। अगला देखेंगे, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वाक्य पूरा वाक्य में उत्तर दिया जाएगा। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः किम कारणम अस्ति। कालिदास के लोकप्रियता का क्या कारण है। तो आप सबसे पहले देखेंगे, कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। यही वाक्य इसका उत्तर है। आप चाहे तो ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं और नहीं तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी किया जा सकता है। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः, इतना तो इस वाक्य में भी लिखा हुआ है। किम कारणम, कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता, प्रसाद गुण से युक्त ललित परिष्कृत शैली है। तो यहाँ पर किम शब्द हट जाएगा और तस्य से लेकर के पूरा वाक्य लिख दिया जाएगा। यहाँ किम हटा देंगे और प्रथम वाक्य ज्यों का त्यों भी रख देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणम तस्य प्रसाद गुण युक्ता ललिता परिष्कृता शैली अस्ति। अगला देखेंगे, शब्द लाघवः कस्य परिचायकः अस्ति। शब्द लाघव किसका परिचायक है। प्रश्नवाचक शब्द में यहाँ पर कस्य आया है, तो उत्तर के लिए जो शब्द यहाँ बीच में हम रखेंगे उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन ही होना चाहिए। तो लिखा हुआ है शब्द लाघवः, द्वितीय वाक्य से यह लिया गया है। शब्द लाघवः कालिदासस्य कलात्मक रुचेः परिचायकः अस्ति। तो यहाँ लिखा जाएगा शब्द लाघवः, कस्य यहाँ पर नहीं रहेगा और कस्य के स्थान पर क्या लिख देंगे, कालिदासस्य कलात्मक रुचेः। दोनों में षष्ठी विभक्ति एक वचन ही लगा हुआ है। रुचि शब्द है, मुनि के समान मुनेह बनता है, तो रुचि का बनेगा रुचेः, और बालक का बालकस्य, तो कालिदास का कालिदासस्य। पूरा वाक्य ज्यों का त्यों आप यहाँ लिख सकते हैं। शब्द लाघवः कस्य परिचायकः अस्ति। शब्द लाघवः कालिदासस्य कलात्मक रुचेः परिचायकः अस्ति। ये जो प्रथम था ये प्रथम का है। यदि आप इस प्रकार लिखते हैं तो दो में से 2 नंबर पूरा मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, अस्य गद्यांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का
एक अच्छा सा शीर्षक बनाएं। तो आप देखेंगे पूरे गद्यांश में कालिदास का वर्णन किया गया है। तो सबसे अच्छा शीर्षक होगा कालिदासः। कालिदासः भी कर सकते हैं, महाकवि कालिदासः भी कर सकते हैं। कालिदासः, महाकवि कालिदासः भी किया जा सकता है, कवि कुलगुरु कालिदासः भी किया जा सकता है। यदि इस प्रकार आप लिखते हैं, साफ साफ सुंदर लेख में लिखते हैं, तो आपको पूरा 7 में 7 अंक मिलेगा। एक दूसरा प्रश्न 6 अंक का होता है। चलिए अब उस प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि द्वितीय प्रश्न में जो इसका अथवा भाग होता है, अथवा भाग नहीं होता, वह होता है। ये प्रश्न अ होता है और द्वितीय प्रश्न वह होता है। उसमें शीर्षक लिखने के लिए नहीं होता है, इसलिए वो 6 अंक का होता है। बसंतोत्सव बसंत पंचमी इति नामना अपि प्रसिद्ध अस्ति। बसंतोत्सव, बसंत पंचमी इति नामना, ऐसा नाम से भी प्रसिद्ध है। यानी बसंतोत्सव को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। बसंतोत्सव बसंत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध है। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य, माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचम्याम तिथौ, पंचमी तिथि में, तिथौ सप्तमी का रूप है, पंचम्याम भी पंचमी का पंचम्याम नद्याम के समान चलेगा। अयम उत्सव भवति, यह उत्सव होता है। यहाँ अयम किसके लिए आया है? बसंतोत्सव के लिए आया है। माघ मासस्य, माघ महीना के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि में यह उत्सव होता है। अस्मिन दिने, इसी दिन, क्षेत्रेषु खेतों में, पीतम पीला सरसपम विकसंती दृश्यते, इसी दिन खेतों में पीला सरसों विकसित रूप में दिखाई पड़ते हैं, खिले हुए दिखाई पड़ते हैं। जनाः लोग, पीत वस्त्रम धारयित्वा, पीला वस्त्र धारण कर, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमंती घूमते हैं। विद्यालयेषु, विद्यालयों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, में पर ऊपर, तो विद्यालयों में छात्राणाम षष्ठी बहुवचन है, छात्रों का। अध्ययनम तू न भवति, तू मतलब तो, न मतलब नहीं, भवति होता है। विद्यालयों में छात्रों का अध्ययन तो नहीं होता है, परम किंतु ते सर्वे, वे सभी, वे कौन? छात्र। सर्वे सभी, समवेता साथ होकर, नगरात ग्रामात वा, नगर अथवा गांव, जिस प्रकार छ का अर्थ पहले लगता है, ठीक उसी प्रकार बा का भी अर्थ पहले लगता है। नगर अथवा गांव से बहिर्गच्छन्ति, बाहर जाते हैं। तत्र, वहाँ, एकस्मिन् क्रीडा क्षेत्रे, एकस्मिन् में सप्तमी क्यों लगा? क्योंकि क्रीडा क्षेत्रे का विशेषण है, संख्यावाची विशेषण है। तो क्रीडा क्षेत्रे, खेल के मैदान में। विविधासु क्रीडा स्पर्धासु, विभिन्न क्रीडा स्पर्धाओं में, रममाणा भवन्ति, भाग लेते हैं। मधुराणि गीतानि गायन्ति, मधुर गीत गाते हैं। वीर रसपूर्णा, वीर रस से युक्त। देशभक्ति भाव भरिता, देशभक्ति भाव को भरने वाला। देश हिताय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, देश हित के लिए। बलिदानस्य प्रेरणाम, बलिदान की प्रेरणा को संचारयन्तः, संचारित करने वाले। कविता अपि पठ्यन्ते, कविता भी पढ़ते हैं। आवश्यकता के अनुसार इसको 2 बार भी पढ़ा जा सकता है। यदि एक बार में सही अर्थ का आभास नहीं हो रहा है, सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको 2 बार भी पढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे सबसे पहला, जैसा कि प्रश्न आया है, एक पदेन उत्तरत, तो एक पद में जो उत्तर देना है, अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है, उसको ध्यान से देखेंगे। सर्वत्र कीदृशम सरसपम दृश्यते, सभी जगह कैसा सरसों दिखाई पड़ता है। तो आप उस वाक्य को देखेंगे जहाँ सरसपम आया है। तो इस वाक्य में देखेंगे, अस्मिन दिने सर्वत्र पीतम सरसपम विकसितम दृश्यते। तो यहाँ पूछा गया कैसा सरसों, तो इसका उत्तर हुआ कीदृशम, तो पीतम। एक पदेन उत्तरत, तो केवल यहाँ पर लिखा जाएगा पीतम। आगे देखेंगे, जनाः कानि धारयित्वा इतस्ततः भ्रमन्ति, लोग क्या धारण करके, धारयित्वा में कत्वा प्रत्यय है,
धारण करके इतस्ततः इधर उधर भ्रमंती घूमते हैं। जनाः कानी प्रश्नवाचक शब्द, नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है कि किम के कानी प्रथमा में भी बनता है और किम के कानी द्वितीय में भी बनता है। तो यहाँ अर्थ के अनुसार द्वितीय होना चाहिए। जनाः कानी धारयित्वा इतस्ततः भ्रमंती। वाक्य में आप देखेंगे कि धारण करने के लिए, पहनने के लिए कहाँ पर वर्णन है, तो यहाँ पर आया है जनाः पीत वस्त्रम धारयित्वा इतस्ततः भ्रमंती। प्रश्नवाचक, प्रश्न में बहुवचन में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर जो दिया हुआ है वो एक वचन में है। या तो उत्तर गलत है या तो प्रश्न गलत है। प्रश्न के अनुसार आप उत्तर लिखेंगे तो पीत वस्त्रम ना होकर के पीत वस्त्राणी होगा। क्या होगा? पीत वस्त्राणी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है बहुवचन में, तो उत्तर भी बहुवचन में ही होना चाहिए। तो जनाः पीत वस्त्रम धारयित्वा इतस्ततः भ्रमंती। लोग पीले वस्त्र पहन करके, अस्वाभाविक सी बात है कि जनाः बहुवचन है, वस्त्र एक वचन कैसे हो सकता है, क्योंकि एक कपड़ा को तो सभी लोग नहीं पहन सकते हैं। तो पीत वस्त्राणी ही होगा। धारयित्वा, धारण करके इधर उधर घूमते हैं। प्रश्न में यहाँ कानी आया है इसलिए पीत वस्त्राणी लगा है। अगला आया बसंतोत्सव कदा भवति। बसंतोत्सव कब होता है? तो इसका आप देखेंगे तिथि के बारे में, समय के बारे में कहाँ पर बताया गया है, तो बताया गया माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ अयम उत्सव भवति। अयम उत्सव की आवश्यकता नहीं है। जब इसमें बसंतोत्सव लिखा हुआ है तो बीच से कदा शब्द हटा देंगे और कदा शब्द हटा करके आप लिखेंगे बसंतोत्सव। प्रश्न से ही आप इसको बनाएं। बसंतोत्सव माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ भवति। क्योंकि अयम उत्सव, अयम आया है बसंत के लिए और उत्सव आया है उत्सव के लिए। बसंत प्लस उत्सव, यहाँ गुण संधि हो गया है, अ और उ मिलकर के ओ हुआ। तो यहाँ अयम आया है बसंत के लिए और उत्सव, तो ये दोनों शब्द आप यहाँ से हटा देंगे और क्या लिख देंगे? बसंतोत्सव माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ भवति। भवति तो यहाँ प्रश्न में आया ही आया है। केवल कदा के स्थान पर माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथौ, इतना भी यदि आप लिख देते हैं पूरा उत्तर मिलेगा। जनै दृश्य कविता पठ्यन्ते। लोग कैसी कविताएं पढ़ते हैं? तो देखेंगे ध्यान से, अंतिम वाक्य में लिखा हुआ है वीर रसपूर्णा देश भक्ति भाव भरिता देश हिताय बलिदानस्य प्रेरणाम संचारयन्तः कविता अपि पठ्यन्ते। तो यहाँ पर यदि प्रश्न की शैली में आप बनाना चाहते हैं तो जनै को पहले लिख दें। जनै वीर रसपूर्णा देश भक्ति भाव भरिता देश हिताय बलिदानस्य प्रेरणाम संचारयन्तः कविता पठ्यन्ते, ये लिखा जाएगा। बलिदान, ठीक है जी। वीर रसपूर्णा देश भक्ति भाव भरिता देश हिताय बलिदानस्य प्रेरणाम संचारयन्तः कविता पठ्यन्ते। तो यहाँ केवल कीदृश हटा करके और इस वाक्य को जैसा लिखा हुआ है वैसा भी लिख देते हैं, पूरा नंबर आपको मिलेगा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना सुझाव अवश्य दें जिससे मैं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।